हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और फिर चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो हो गई तबीयत खराब। आज सुबह से जो काम लगा है वो टूट गया है, सही से चल रहा है। सुबह से आज सफाई चल रही है। पकड़ लीजिए थोड़ा, चल रही है। अरे यार तुम नहीं, इसको पकड़ लीजिए, हमको मत पकड़िए। करो, साफ करो, इधर उधर ध्यान मत दो, सफाई में ध्यान दो। देखो मत दिखाइए वीडियो। काहे नहीं दिखाएंगे वीडियो में? कह रहे हैं इसको मत दिखाना वीडियो में। वैसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अन्नू बोलती है प्रॉब्लम। अनुपमा सीरियल की अन्नू। प्रॉब्लम तुम्हारा कैसे कर्व हो गया बॉडी तुम्हारी है? तो गाइज़ यहाँ तो उनकी साफ़ सफाई चली रही थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुछ करने का। मैं यहाँ पे तैयार होने लगी। मैंने कहा कि मुझे तो खाना बनाना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी काम सुबह उठ के करना। और ये इसी के कारण मेरी ना सुबह सुबह से उठ के नहाने के कारण मेरी हो गई तबीयत ख़राब, क्योंकि मैं एकदम से उठे और फटाफट से नहाया, तो इसी कारण से ना मुझे सर्दी लग गई है। और मौसम क्या अप डाउन मौसम भी चल रहा है ना, तो बस इसके कारण मुझे थोड़ा सी हो गई है, थोड़ी बहुत रेडी और बहुत तेज़ से सर दुख रहा है, बहुत तेज़ सर दुख रहा है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई। देखो मेरी आँखें एकदम सूज गई है, बहुत तेज़ से सर्दी है। अभी चल रहे हैं पितृपक्ष, तो जल्दी उठ के नहाना पड़ता है, खाना बनाना और बहुत सारा काम रहता है। इसी वजह से ना मुझे जल्दी नहाना पड़ता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब किचन में, और अब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से बस मेरा यही तो काम ही रह गया है, खाना बनाओ, जल्दी जल्दी काम करो, निपटाओ, उसके बाद फिर पार्लर जाओ। बाप रे, इतना बर्डन हो गया ना काम का, इतना बर्डन है कि मत पूछो। ऊपर से कुछ लोग हैं जो जीने भी नहीं देते हैं, कुछ दिमाग ख़राब कर देते हैं। मेरा 2-3 दिन से माइंड बहुत अपसेट था, और वो वाला ब्लॉग भी मैंने एडिट तो कर लिया था, पर हिम्मत नहीं हुई कि उसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि ना फिर सबका माथा डिस्टर्ब हो जाएगा उसको अपलोड कर दूँगी तो, इसीलिए फिर नहीं किया। यहाँ पे गाइस मैं दूध निकाल दिया है मैंने फ्रिज से, अब इसको गर्म करूँगी। और अभी तो इतना सारा काम है कि मत पूछो, बहुत सारा काम बचा हुआ है। फटाफट खाना वाना बनाने के साथ साथ अभी हस्बैंड गए हुए हैं अपने दूसरे काम में। सारी चीज़ें नहीं बताती, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को थोड़ा हाइड करना पड़ता है ना, क्योंकि पितृपक्ष वाली पूजाएं हैं, थोड़ी सी उनको हाइड कर देती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता उसको बताने में वो सब चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये, इसको क्या बोलते हैं, गिलकी हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। उसकी सब्ज़ी बना रही थी मैं, और इसकी सब्ज़ी पूरी दाल चावल, और यही बस इतना ही बनेगा। तो गाइस मैं बस यही बनाऊंगी। और ये कचड़े को मैं डालने के लिए इधर बाहर डस्टबिन रखा हुआ है, तो इसी में मैं सोचा कि डाल देती हूँ, नहीं तो वो किचन में ही पड़ा रहेगा फिर। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही, पता है वॉइस ओवर करने में भी सांस नहीं आ रही मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसे पता नहीं कैसा लग रहा है। फिर गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सब साफ़ सफाई तो हो चुकी थी, बट भगवान के पास थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर यहाँ पे साफ़ सुथरा रहता है तो पूजा करने में भी मन लगता है। और अगर ऐसा थोड़ा बहुत पड़ा रहता ना, तो मेरा पूजा वूजा करने में भी ढंग से मन नहीं लगता। ऐसा लगता है इसको पहले क्लीन कर दूँ फिर पूजा करूँ, उसी में दिमाग जाता है, मेरा मन उसी में लगा रहता है। और अब जब अच्छे से मैं पोंछ पाछ लूँगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे बस लड्डू गोपाल को उठा के मैंने बैठा दिया था, कुछ भी नहीं किया। आज बेचारे मेरी तबीयत ख़राब के कारण मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी ना करी अच्छे से। अब
कर रही हूँ, अभी अच्छे से करूँगी पूजा पाठ। बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी सर्दी हो गई है। तो यहाँ पे फिर गाइज़ मैं आ गई थी, कपड़े सारे, बहुत सारे कपड़े मैंने धुले थे लड्डू गोपाल के। और एवरीडे जो ये इनकी हैंकीज़ वगैरह होती है ना, इनको पोंछते हैं, तो वो सारे कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो उन सबको मैं सोच रही हूँ एक बार में धुल लेती हूँ, फिर एक एक करके रोज़ निकालती रहती हूँ, फिर एक साथ इतना सारा कपड़ा हो जाता है, फिर एक बार में धुलती हूँ। रोज़ रोज़ इतनी सी नहीं धुलती मैं एक बार में पूरे कपड़े धुल के और रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा कपड़े से ज़्यादा तो भगवान की हैंकी है। तो यहाँ पे देखो इतने सुंदर, मैं जब भी जाती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे ये पसंद आ जाती है। तो मैं, क्योंकि भगवान को पोंछने के लिए सॉफ्ट सी हैंकी चाहिए होती है। वही देखो ना, वही है मेरे पास। बहुत सारे हैं, कपड़े भी हैं, बट कुछ कपड़ों को मैंने पहले धुल दिया था ना, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े धुलने नहीं पड़े हैं। और कुछ कपड़ों को पहले से ही उठा के रख दिया था। यहाँ पे ये बॉक्सेस में ना भगवान के ही सारे कपड़े भरे रहते हैं, सब भगवान के, इनमें सारी चीज़ें, बस ये जितने भी बॉक्स हैं ना, सब भगवान के कपड़ों से भरे हुए हैं। ये अब मेरा खुद का घर होता तो शायद मैं इनके लिए अलमीरा वगैरह की व्यवस्था करती, पर यहाँ पे रेंट के रूम में जगह ना होने के कारण ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, बस छोटे छोटे बॉक्सेस में मैंने रख लिए। जब मेरा खुद का घर होगा ना, कभी होगा, जब पता नहीं है जब कब चाहेंगे लड्डू गोपाल, तो मैं फिर ज़रूर करूँगी। और ससुराल का घर तो मेरा घर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो सास ससुर का राज चलता है, क्योंकि वो उनका घर है, मेरा घर नहीं है। वो उन लोग अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं। उन लोग बोलते हैं हमारे हिसाब का, हमारा घर तो हमारे हिसाब से चलेगा, तो इसीलिए हम नहीं करते वहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी। हो गई पूजा, और आज मेरे लड्डू गोपाल को मैंने ये वाली ड्रेस वियर करवाई है। इनके ये बाल रखे हुए मैंने इसलिए नहीं लगाया, बहुत फंस जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। आज इनको ऐसे ही रखा है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और मेरी आवाज़ इतनी बेकार हो गई है सर्दी के कारण, इतना सर दुख रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी सच में। बना लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। आप आज तो हिम्मत नहीं है कि कुछ कर पाऊँ, हाथ भी कँप रहा है। अब दूध आ गया तो दूध उबलने रख दिया, इधर और भी है। तो गाइज़ यहाँ पे घी डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, और घी यहाँ पे पूड़ी और सब्जी बन रही है, मैं बना लेती हूँ। फिर बेटे के लिए बाद में बनाऊँगी, क्योंकि वो आज घर में ही रहने वाला है। आज वो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो बीच बीच में गैप दे के पेपर होता है ना, तो इसीलिए वो घर में ही रहता है। तभी वो घर में ही है। एंड गाइस, मैंने खाना पीना बना लिया था, हस्बैंड चले गए थे। फिर यहाँ पे आती है मेरी जाने की बारी, तो मैंने इसलिए सुबह से ही साड़ी वियर कर ली थी कि मुझे बार बार कपड़े चेंज ना करना पड़े और मैं फिर ऐसे ही चली जाऊँ। तो अब मैं इसी साड़ी को पहन के जाऊँगी, क्योंकि मेरा पार्लर है ना, जो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत दूर नहीं है वो पार्लर, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही चले जाऊँगी। मैं यही कपड़ा पहन के, कोई विशेष नहीं मुझे सजना संवरना, क्योंकि हिम्मत हो नहीं रही थी कुछ करने की। अब बालों की तो ऐसी धज्जी उड़ रही है कि मत पूछो। ये बाल क्यों झड़ते हैं आपके? बाल क्यों झड़ते हैं? विटामिन B12 की कमी मेरे को है क्या? गाइस, फिर आरव भी मेरे साथ जा रहा था, उसको कुछ काम था रास्ते में, तो वो भी मेरे साथ जा रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके साथ। जिद करने लगा, मैंने कहा चल मेरे साथ, क्या करेगा जो जाके, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो मेरे साथ गया, लेकिन वापस भी आ गया, आधे रास्ते से वापस आ गया। तो मैंने कहा चाबी रखोगे अपने पास या मैं लेके चलूँ? तो नहीं, मैं खुद रखूँगा अपने पास। तो मैंने उसको चाबी दे दिया है, वो रखा है चाबी, और अब मैं जा रही हूँ पार्लर। तो गाइज़, यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे उतरी, इतने देर तक कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जाने के लिए निकली तभी दिमाग ख़राब हो गया, और बस
ठीक उसी टाइम पे बारिश चालू हो गई। जब मेरे निकलने की बारी होती है जब भी कुछ ना कुछ तमाशा चालू हो जाता है। ये देखो अब ठीक इसी टाइम पे बारिश चालू हो गई। गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।